हेलो सारे भैया ना राम राम। और सारे भाई ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। बढ़िया सब तरह काम चल रहा है। इब काम बताए थे, नाइट शिफ्ट थी, इब घर चले। हाँ सारे भैया ने बताओ कुकर के सिस्टम है। इब बस है मेरी यार 7:16 पे। फिर घर पहुँचा 1 घंटा लग जाएगा। 9:30 बजे क्लास है। क्लास लैके फिर ऑनलाइन है 9:30 बजे। फिर ऑनलाइन लैके अपने फिर मैं 2 का कॉलेज में चलेंगे ऑफलाइन क्लास खातिर। तो डेली व्लॉगिंग करती है स्टार्टिंग। आज यो पहला व्लॉग है डेली व्लॉगिंग का। इब हफ्ते में 5 दिन आया करेगा व्लॉग। अपने देखियो सारे भाई, सपोर्ट करियो, शेयर करियो। जो कोई डाउट हो पूछ दे रही हो, बाकी मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। आज की वीडियो बस यही रहूँगी कि भाई मैं कॉलेज में जाऊँगा, अपने काम करूँगा सारे। कुकर करना हो है, बैंक में भी जाना है, पहले पे आई है, बैंक डिपॉजिट करवा के आना है चेक, तो अकाउंट में आ जाओगी। ठीक है चलो फिर मिलते हैं आगे। तो भाई ऑनलाइन क्लास थी वाले गए है, अब अपनी ऑफलाइन क्लास 2:30 बजे। तो अब चले यहाँ कॉलेज में, नया धो लिया, हाँ लोअर टी शर्ट पहन लिया क्योंकि शाम ना अपन जाना सीधा कॉलेज वाली जिम में। तो डाइट वाइट रास्ते में ले लेंगे, अपन बनाना शेक पी लेंगे। फिर रास्ते में बोर्ड वोर्ड से बनाना उठा लेंगे बनाना, तो अपने शेक शेक बना के पी लेंगे मिक्सर में। बाकी ठीक है, चलते हैं, दिखाते हैं आज का दिन हमारा कैसे रहता है। चलो भाई तो चलती है भाई, अपन देखा है बैच आवाज चलती होगी तो अपन जैकेट पहन लेंगे, कर लेंगे। बाकी जगह बना हुआ था, हवा इतनी कौन चलती, बढ़िया धूप निकल रही है। आराम तो चलोगे अपना। 1 मिनट रुक कर बस देख रहे हो बस किस टाइम है, क्योंकि जब बस ज़्यादा पैसा चल गई फिर अपन वेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं मतलब बस किस टाइम है। तो भाई बस है कि मेरे पीछे पीछे, और अपन उस स्टैंड पे पहुँचना है। तो भाई पिछली वीडियो में बात कर रहा था लाइफ स्टाइल की। तो यहाँ का लाइफ स्टाइल है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप काम करने वाले बंदे हो, जैसे कि आपको कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आपको काम करना है, नाइट शिफ्ट भी लगानी पड़ती है, आफ्टरनून शिफ्ट भी, कभी कभी मॉर्निंग शिफ्ट भी, जैसे भी आप अवेलेबल होते हो, अपना खुद के एक्सपेंसेस निकालने के लिए काम करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ काम नहीं करोगे तो आपका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, जो बच्चे पीछे से बड़े अच्छे फैमिली से होते हैं, जैसे कि बिजनेस मैन होते हैं पीछे, उनके घर वाले अच्छे बड़े बड़े बिजनेस है, वो यहाँ पे मंगवाते हैं घर से पैसे। तो जैसे हम जैसे होते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, भाई अपनी सेविंग्स पूरी ज़िंदगी के पेरेंट्स की सेविंग्स लगा के आते हैं, तो हम करते हैं अपना एक्सपेंसेस निकालने के लिए काम। ठीक है, तो अगर काम करते ये नहीं है कि भाई हाँ सारा दिन रात काम लगे रहो, नहीं। अगर आप मतलब कि जैसे टर्म एंड कंडीशंस होते हैं हमारे परमिट पे कि भाई 20 घंटे काम करो एक हफ्ते में, आपका अच्छा सर्वाइवल होगा, मतलब कि अच्छा गुजारा हो जाएगा, इतने पैसे आ जाते हैं, अपना रेंट निकाल सकते हो, अपना खर्चा, अपना प्रेस्टो कार्ड। जैसे अब हमारा कॉलेज का प्रेस्टो फ्री होता है, लेकिन दूसरों का नहीं है, तो उनको तो पे करना ही होता है, तो वो भी निकल जाता है, अच्छा खाना पीना भी निकल जाता है उस हिसाब से। ठीक है, अगर काम कर लोगे तो बहुत बढ़िया है, अगर काम नहीं करोगे फिर यहाँ सर्वाइवल है नहीं, फिर वही है जैसे सभी कहते हैं भाई हमारा तो मन नहीं लग रहा, खुद काम करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है खुद। भाई खाना बनाना पड़ेगा, घर से दूर आ रहे हो, इतनी दूर आ रहे हो, वो भी थोड़ी आएगी अब घर में खाना बनाना। वो है, वो चीज़ है कि भाई हाँ घर वालों की याद आती है जब खुद खाना बनाते हो, नाइट शिफ्ट लगा के आते हो, सुबह सुबह कॉलेज जाना होता है, जैसे आज मेरे साथ हुआ। अब कोई मैं जैसे घर पे होता तो मम्मी अपने बनाने, फिर अगर घर पे होता तो नाइट शिफ्ट जानी ही नहीं थी, और फिर भी चल काम पे गया होता तो मम्मी बनाती खाना, घंटा आएगा लगी होगी उसको बना के मिलती है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, वो आपको खुद देखना है।
ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो कि भैया आपने ये करना है, ठीक है। तो भाई पहुंच गया कॉलेज में, अब सीधे अपॉइंट के लिए कॉलेज में, फिर बैठने की जगह टवाएंगे, फिर करांगे आपसे बात आज के टॉपिक के बारे में जो आपने थंबनेल में देखा होगा कि भाई ऐसी 5 चीज़ें क्या है जो आपको आते ही, जब भी आप लैंड होते हो आते ही 1 2 से 3 दिनों में कर लेनी चाहिए, क्योंकि और कुछ मत करो, सबसे पहले वही चीज़ें करो 5। अगर वो चीज़ें आपने 5 कर ली तो आपकी लाइफ हो जाएगी ईजी। भाई कभी देंगे एक दिन यूनिवर्सिटी का टूर भी, जिस दिन फ्री हो गए। हम तो ऐसे टाइम से आते हैं कि भाई क्लास है, क्लास अटेंड करके सीधी क्लास खत्म होते फिर भी यही मैप पे डलती है घर का एड्रेस की, वही घर की बस होगा, फिर अपना बस पकड़ी और सीधे घर, बस पकड़ी सीधे कॉलेज, यही चल रहा है। थोड़ा जब सेट हो जाएंगे पता चल जाएगा, थोड़ा यूज टू हो जाएंगे जब इससे इन्वायरमेंट से, तो आपको टूर देंगे पूरा यूनिवर्सिटी का भी। नॉइज़ आ रही होगी, हवा तो हवा चल रही है बिल्कुल ज़्यादा। तो भाई क्लास ले लिए सारे ने, सारे बाहर जाने लग गए हैं। यो भाई बात कर रहे हैं जिम में जाने की तैयारी है। एक दूसरी क्लास जो है वो कैंसिल हो गई है, बाकी देखते हैं, वेट करा कोई ऐसे तो बाहर कर ले जाने में फायदा को नहीं, बैठांगे कहीं पे और तार अगला बात करांगे, बतावांगे आज की टॉपिक के बारे में। चलो दिखाया था कैंपस, ये हमारा कैंपस है भाई, ये ऊपर भी फ्लोर, फिर ये नीचे भी फ्लोर। कैसी चश्मे ठीक करे बेटा, देखेगा। Yeah, it was good, bro. It was really great. It was really difficult. No, it was great, bro. I'm not satisfied. We had a good friends. We had good partners in our activity. ये कैफेटेरिया, कुछ खाना खुना हो, पिज्जा पाजा। ओए कहाँ चल रहे, कहाँ जा रहे हो? ओए सीटी मार देगा हर बंदे, सीटी मार देगा। तो भाई अब करते हैं बात कि भाई आपको जब भी कनाडा में लैंड हो सबसे पहले 5 चीज़ें क्या करनी चाहिए। 5 चीज़ें मतलब कि अगर आप कोई 1 या 2 दिन में अपने ये 5 चीज़ें कर लेते हो तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। तो पहली चीज़ है, जैसे आप कनाडा में लैंड होते हो या तो एयरपोर्ट से ही अपनी सिम ले लो, या बाहर आते ही अपनी पासपोर्ट लेके जाओ किसी भी, जैसे रोजर्स, चार्टर, बेल, कहीं भी जाओ अपनी सिम ले लो, क्योंकि अगर आप सिम लोगे तो आपको नेविगेशन में हेल्प मिलेगी नेटवर्क से। हमें कुछ कहीं भी जाना होता है हम लोकेशन डालते हैं गूगल मैप्स पे, वो ट्रांजिट के बारे में बता देती है कौन सी बस कहाँ जा रही है, तो उसी के हिसाब से हमें ट्रैवल करना होता है, तो आपको ट्रैवलिंग में आसानी हो जाएगी। अपने दोस्तों के पास या किसी के पास कॉल करना है तो भी आसानी हो जाएगी। जो सेकेंडरी चीज़ है जो आपको करनी चाहिए वो है सिम नंबर। सिम नंबर मिलता है सर्विस कनाडा से। अपने आसपास देखो सर्विस कनाडा कौन सा आपके पास पड़ता है, सुबह सुबह चले जाओ, क्योंकि जब आज जैसे इंटेक्स में बच्चे आते हैं, सितंबर इंटेक्स में, जनवरी इंटेक में, मई इंटेक में, तो बच्चे ज़्यादा आते हैं, तो इसकी लाइनें बहुत लंबी होती है सर्विस कनाडा के ऊपर। मैं जब लैंड हुआ था ब्रैम्पटन में गया था दोस्त के पास, तो हम गए थे पहले ब्रैम्पटन डाउनटाउन में सर्विस कनाडा के पास, तो इतनी लंबी लंबी लाइनें थी, और कुछ लोग तो ऐसे कह रहे थे कि सुबह हम आए थे 5 बजे से खड़े हैं और शाम को 4 बजे बंद होता है, वो हो जाता है सर्विस कनाडा, 4 बजे वो वापस चले गए बिना सिम नंबर लिए। तो आपको जल्दी से जल्दी सुबह उठ के जाओ, अपना सिम नंबर लो। अगर आपको डाउनटाउन पे नहीं मिल रहा और आप किसी के पास हो, जैसे दोस्त के पास हो या किसी फैमिली के पास है, तो उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आसपास जो स्मॉल टाउन्स हैं जैसे ऑरेंज विल है, तो वहाँ आप जाके ले सकते हो, क्योंकि वहाँ स्मॉल टाउन्स में बच्चे कम जाते हैं, वो सारे की उनके जो नए बच्चे आते हैं वो होटल्स में आते हैं या एयरबीएनबी में, तो वो ज़्यादा ट्रैवल करना नहीं चाहते, तो आसपास के जो भी होते हैं वहीं पे लाइन में लग जाते हैं। तो अगर आपके पास ये है एडवांटेज कि आप ट्रैवल कर सकते हो, तो आप जाओ और ले लो। सिन नंबर होता है सोशल इंश्योरेंस नंबर। सोशल इंश्योरेंस में जो भी आप कोई भी वर्क करोगे यहाँ पे लीगली, तो वो आपको सिन नंबर मांगेंगे। सिन नंबर से ही आपकी पहचान है कि भाई आप कितना कमा रहे हो, आप टैक्स पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है।
सो थर्ड चीज़ आपकी क्या जो आपको करनी चाहिए, वो है आप मतलब कि आपको अकोमोडेशन चाहिए। जैसे आप अगर एयरबीएनबी में आ रहे हो तो आपको अकोमोडेशन ढूँढनी पड़ेगी, क्योंकि एयरबीएनबी मैक्सिमम क्या करते हैं 1 वीक की करते हैं या मैक्सिमम 10 दिन की। तो अपनी एयरबीएनबी में आके अपना बाहर निकलो कि जी फेसबुक मार्केट प्लेस से अपना अकोमोडेशन ढूँढो, विज़िट करो, देखो, तो और अपनी ले लो अकोमोडेशन, ली साइन कर दो। तो और जो फोर्थ चीज़ है वो आपका प्रेस्टो कार्ड। प्रेस्टो कार्ड भी आपको आते ही लेना, क्योंकि अब जब भी बसेस में ट्रैवल करोगे, ठीक, एक तो आप कैश डालोगे हर बार। अगर आपके पास $5 है, बिल है, $5 बिल है, तो अगर आप मशीन में डालोगे तो वो आपको $5 की टिकट देगी। और हमारे पास स्पेयर्स होते नहीं हैं जब हम शुरुआत में आते हैं। तो अगर आपके पास $10 है तो आपकी टिकट कट जाएगी 2 घंटे के, आप ट्रैवल करो कहीं पे, तो जो हमारे लिए यूज़फुल है नहीं। तो आते ही अपना प्रेस्टो कार्ड ले लो। प्रेस्टो कार्ड कहीं से भी मिल जाता है, वॉलमार्ट से, डोलरामा से, अपने $6 का मिलता है प्रेस्टो कार्ड। अपना लो, उसमें रिचार्ज करवा लो शुरू में। अब ये प्रेस्टो भी होते हैं 2 तरीके के, जैसे पूरे कनाडा में सिर्फ़ 2 ही कॉलेज हैं, एक तो मोहाक कॉलेज है और एक है लंदन में फ़ॉन्शो कॉलेज। जो क्या करते हैं, वो प्रेस्टो कार्ड फ्री करते हैं, फिर फ्री करते हैं अपने बच्चों के लिए जो उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जैसे हमारा है। लेकिन जैसे और दूसरे कॉलेज है, कोनेस्टोगा, लैम्पटन या कोई भी और अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वो ऐसा नहीं करते। तो हमें रिचार्ज करवाना पड़ता है। उसमें हम अपने हिसाब से अमाउंट लोड करवा सकते हैं, जो हमें ट्रैवल करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, प्रेस्टो आपको मिल गया। अब आप कॉलेज में जाओ, अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करो, अपना आईडी कार्ड ले लो, क्योंकि आप किसी भी कैंपस की किसी भी फैसिलिटी को जब यूज़ करोगे तो आपको वहाँ अपना आई कार्ड शो करना होता है। अपने आई कार्ड, जैसे हम जैसे इंडिया में हमें आई कार्ड मिलते हैं कॉलेज में, एंट्री नहीं होती कॉलेज में। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, एंट्री हो जाती है, कोई नहीं पूछता आपके आई कार्ड के। लेकिन जब आप लाइब्रेरी वगैरह कोई फैसिलिटी यूज़ करते हो, कोई बुक लेनी होती है, आपको इशू करवानी होती है या कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो आपको अपनी आईडी कार्ड शो करनी होती है। या कहीं पे जैसे मशीन्स में हमें कुछ भी यूज़ करना हो, प्रिंटिंग वगैरह करवानी हो कॉलेज से ही, तो आपको उसको टैप करना होता है आईडी कार्ड को। आईडी कार्ड में भी आप अपना कैश लोड करवा सकते हो अकाउंट में। आईडी कार्ड में तो आप कॉलेज में जैसे कोई भी स्टोर्स वगैरह में यूज़ करते हो तो आपको उस पे रिवार्ड्स वगैरह मिलते हैं। जो कि मतलब कि बाहर से अगर आप शॉपिंग करते हो एक कॉलेज से, आपको रिवार्ड्स मिलेंगे तो आपको थोड़ा-सा ईज़ी होगा नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करोगे तो। तो ये चीज़ें थी जो आपको कनाडा में आते ही करनी चाहिए। बाकी सब ईज़ी हो जाता है, कोई डरने वाली बात नहीं है। जब भी आप आओगे आपको पता चलेगा, क्योंकि जब आप यहाँ आते हो, एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो, जो आपका पहला एक्सपोज़र होता है वो बहुत अलग होता है। क्योंकि आपको यही नहीं पता होता, जब जैसे अगर किसी को कोई लेने आ रहा है तो उसका अलग सिनेरियो है कि भई उसको लेने आ रहा है, उसको पता है कहाँ जाना है। एक होता है हम जैसे होटल्स में आते हैं शुरुआत में, कोई होटल्स में आता है, कोई एयरबीएनबी में, तो उनको होते हैं टैक्सी करनी। तो जब आपको खुद करना होता है ना सब कुछ, वो एक डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। अगर आपके पास प्लान हो पहले से कि भाई आपको कहाँ जाना है, और आपने पहले ही टैक्सी वगैरह बुक कर रखी हो, जैसे उबर वगैरह से कुछ भी, या आपके होटल प्रोवाइड करवा रहा हो या एयरबीएनबी आपको प्रोवाइड करवा रहा हो चार्जेस पे, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप खुद करते हो तो आपको एक्सपेंसिव भी लगती है, क्योंकि आप आते हो और कोई आपको जाना मतलब कि पास ही है और कोई कह दे आपको भी टैक्सी फेयर है $50 और $60। सो ये थोड़ा लगता है कि भाई हाँ यार, आते ही एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। और जॉब्स का क्या सिनेरियो है, जॉब्स आपको मिल जाती हैं, लेकिन आपको उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे अपने रिज्यूमे बना के लाओ इंडिया से, रिज्यूमे वगैरह बाँटते रहो, जहाँ भी जैसे डाउनटाउन में घूम रहे हो, 1-2 दिन हम शुरुआत में घूमते हैं, 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ते, तो घूमते रहो, जहाँ भी दिख रहा है वी आर हायरिंग तो वहाँ डाल दो अपना रिज्यूमे, पूछ लो कि भई आप हायरिंग कर रहे हो? हाँ, कर रहे हैं, तो आप रिज्यूमे डाल दो वहाँ पे। उनको जो भी किसी बंदे की ज़रूरत होगी या आपको भी का जो रिज्यूमे वो अच्छा लगेगा, वो आपको कॉल कर लेंगे इंटरव्यू के लिए। तो ये चीज़ें जो आपको कनाडा में आने के बाद करनी चाहिए, और बाकी सब बढ़िया है, और होप सो आप भी अच्छे होंगे। तो नेक्स्ट लो, अब हम आगे, जैसे मैं अब कॉलेज में बैठा हूँ, कॉलेज में बैठ के बना रहा हूँ अपनी वीडियो। अब असाइनमेंट्स वगैरह करेंगे थोड़ी, और फिर जाएंगे जिम की तरफ। दूसरे का जो हमारे 2 कैंपस हैं, 3 कैंपस है कॉलेज के, स्टोनी क्रीक, फैनल एंड दिस इज़ मैकमास्टर कैंपस, वेयर वी आर स्टडीइंग इन मैकमास्टर कैंपस। सो यहाँ से हम मैं फैनल के पास ही रहते हैं, हम दोनों 2 दोस्त। तो अलग-अलग रहते हैं लेकिन फैनल के आस-पास ही है। तो हम भी यहाँ से अब फैनल जाएँगे जिम के लिए। रास्ते में कुछ खा पी लेंगे, फिर शाम को जिम वगैरह करके फिर शाम को घर जाएँगे, और फिर घर जाके अपना खाना-पीना करके सो जाएँगे। ओके, सो बस यही था
आपको आते ही कर लोगे, जितना जल्दी ये चीज़ें वो आपको ईजी लगेगा। अगर आप जैसे डिले करते हैं, जैसे मैंने किया था, मैंने अपनी सिम ली थी थर्ड डे आके, और मेरे को 2 दिन ऐसे ही रहना पड़ा था। जैसे घर पे मैं वाईफ़ाई चला लेता, बाहर जाता था हॉटस्पॉट, किसी से बात करनी होती है, अकोमोडेशन के बारे में पूछना होता, तो मेरे को हॉटस्पॉट वगैरह लेना पड़ता था, जिससे मैं डिले भी हुआ हूँ बहुत बार अकोमोडेशन के लिए। क्योंकि क्या होता है, आपके पास कैनेडियन नंबर नहीं है, अगर आप हॉटस्पॉट चला रहे हो इंडियन नंबर पे ही आप बात कर रहे हो किसी से, वो आपको व्हाट्सएप कॉल करता है, और आप व्हाट्सएप बाहर निकल गए, आपके पास इंटरनेट है नहीं एक्सेस, तो आप कैसे बात करोगे? अब वो आप बात नहीं करते हो, तो रूम्स का क्या है कि एकोमोडेशन का वो जल्दी से जल्दी चली जाती है। जैसे अगर आपको पास कोई मिल रहा है कि भाई हाँ मेरे पास रूम खाली है, तो आप जाओ जल्दी से विजिट करो। अगर आप ये करते हो भैया उसका कॉल आ रही है और आपके पास नेटवर्क है ही नहीं, तो दोबारा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो किसी और के साथ भी बात चल रही होती है उसके साथ में। तो जो पहले आ जाता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस होती है, जो पहले आ जाता है उसको दे दिया जाता है, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो, किसी बात के बारे में पूछना हो, तो कमेंट कर दियो। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दियो। बाकी शाम तक दिखाते हैं आपको जिम कॉलेज की, और थोड़ा बहुत कॉलेज के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो डेली ब्लॉगिंग चलेगी, डेली ब्लॉग किया करेंगे। है थोड़ा मतलब कि शेड्यूल में अभी चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि अभी कई बार शिफ्ट्स नाइट्स की होती है, कई बार डे मिल रही है। अब जब ये हो जाएगा ना कि भाई हाँ कंफर्म शेड्यूल अब पर वीक मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं भाई एक व्लॉग डाल के तो अब व्लॉग नहीं डाला, भाई क्या करें, टाइम ही नहीं लग रहा, हम घर ही नहीं बैठ रहे आराम से। कभी बाहर कहीं जाओ, कहीं कोई काम करवा के आओ, कहीं कोई करवा के आओ, इसी में दिन निकल जाता है। तुम तो व्लॉगिंग कह रहे हो, घर से बात नहीं होती हमारी तो, ठीक है भाई। बाकी कमेंट कर दियो कोई क्वेश्चन हो, या अगर ये क्या कैसी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए इन्फॉर्मेशन, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है भाई, ओके। तो वही असाइनमेंट असाइनमेंट कर ली है कि कॉलेज तक ना जाऊँ, फिर घर से वापस आऊँ कॉलेज जिम खातर दिखाऊँ किसी की जिम है। बाकी मैं भी पहली बार जाऊँगा, यो भाई जा गया था, ध्यान से जा गया था तो जिम में। हाँ बढ़िया भाई, किसी थी इंडिया बहुत के बड़ा, कंपैरिजन में किसी बहुत थी। बड़ा। सामने बास्केटबॉल कोर्ट है एक। जो कॉलेज की जिम इसी है, तो आप बाहर जाके कोई पे करके जिम लेवा, फिर कितनी बढ़िया पाओगे। अरे भाई सब फैसिलिटी मिल रहा है कॉलेज में। अरे एक अपने कैंटीन में भी आधा घंटा फालतू बैठ जाए तो कोई ना कोई ठेका बिक जाए 2 बजे बाद से तो जाओ बाहर, कॉलेज बंद हो गया। अरे यार अपनी मर्जी है, जितने रात में 2 बजे जिम मारनी है तो भी जाओ, खुली पाओगे 24/7। ना ना 24/7 नहीं, 24/7 10 बजे तक अपनी वीकडेज। मैक मास्टर वाली 24/7 जी 24/7 वो तो 10 बजे तक है। देखते हैं बाकी और चलते सैटरडे हैं। तो भाई खाना खुना खा लिया, कॉलेज में तो आए थे, तो जिम जाम आज गए को नहीं, जिम वाला प्लान कैंसिल हो गया था, क्योंकि खाना खुना बनाना था क्या, सारी साफ सफाई करके खाना खुना बनाया अपने, खा के कहीं बैठे हैं बस। वो लोग कैंडिंग करने भूल गया था, तो फिर मैं क्या, वो लोग कैंडिंग करता। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो, मुझे कुछ कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दियो, सपोर्ट करियो भाई। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में।